मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे कहाँ हैं? लोकेशन शीला बाईपास रोहतक। एकेडमी का नाम क्या है? एमएनसी डीएनसी नर्सिंग करियर पॉइंट। ठीक है, धनखड़ नर्सिंग करियर पॉइंट एकेडमी का नाम है। शीला बाईपास मेन लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। और जो बच्चे भी एमएनएस एम्स पीजीआईएमएस चंडीगढ़, ठीक है, इन सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इधर डीएनसी नर्सिंग करियर पॉइंट पे आए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर लाइव सेशन कराए जाते हैं बच्चों के। ठीक है, रेगुलर लाइव क्लासेस के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज दी जाती है बच्चों को। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, अच्छे से हर एक चैप्टर को एसेस कर पाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, टीचर्स की गाइडेंस। टीचर्स की गाइडेंस से क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो टीचर है। ठीक है, टीचर हेल्प करने के लिए। और क्या है, इधर फ्री लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है। फ्री लाइब्रेरी जैसे कई बार क्या होता है, घर पे पढ़ने का मन नहीं करता है तो यहाँ पे तुम्हें फ्री लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी दी जा रही है। ठीक है, तो फ्री लाइब्रेरी पे तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अच्छे से आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। और लास्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, बार बार टीचर चेंज नहीं होंगे, जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो कंसेप्ट है, क्लैरिटी है, या एक टीचर के साथ किसी भी टॉपिक पे तुम पूछना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, लिंक करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि कभी दूसरा टीचर आ रहा है फिर से तुम सारा सब कुछ दोबारा जीरो से शुरू कर रहे हो। ठीक है, और ये मनवीर सर का कांटेक्ट है। मन मनवीर सर का कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, ये स्क्रीन पे, ये वाला। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सर से कोई भी डिटेलिंग है, ठीक है, डिटेल जैसे एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, और कब से क्या क्लासेस शुरू हो रही है, सारा इंफॉर्मेशन सर से ले सकते हैं। ठीक है, नाम क्या है, मनवीर सर। ठीक है, और लोकेशन कहाँ है, मेन शिला बाईपास। एकेडमी का नाम क्या है, डीएनसी धनखड़ नर्सिंग नर्सिंग करियर पॉइंट एकेडमी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर की एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये वाला चैप्टर क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज रखता है। पहले नंबर पे अपना कौन सा जो हमने कल कवर किया था वो क्या था, सेल चैप्टर का नाम था, जो क्या था, फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब आज हम दूसरा चैप्टर कौन सा कर रहे हैं अपना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, अब ये वाला जो चैप्टर है, इस वाले चैप्टर में क्या होता है तुम्हारा, एमसीक्यूज जो बनेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, एमसीक्यूज। ठीक है, एक तो क्या होता है, डायरेक्ट जो सेल डिवीजन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, हर एक स्टेज पे सेल के अंदर अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोसेसेस हो रही होंगी, उन प्रोसेस का नाम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक प्रोसेस है, जैसे क्या हो गया, इंटरफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, जो ये सारी प्रोसेस सेल साइकिल में होती है, इनमें क्या क्या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन के साथ साथ स्पेसिफिक फंक्शन पूछा जाएगा, फंक्शन। ठीक है, क्या फंक्शन हुआ इस स्टेज में। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर मैं कराऊंगी तुम्हें। ठीक है, मेरा नाम क्या है, अंशु। मैं यहाँ पे बायोलॉजी की फैकल्टी के तौर पे हूँ। ठीक है, और बीएससी एंट्रेंस एग्जाम, कौन से, नर्सिंग वाले एंट्रेंस एग्जाम है, एम्स एमएनएस, ठीक है, इनकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगी। ठीक है, तो आज ये पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इससे शुरू करते हैं हम। ठीक है, इन ए टिपिकल ह्यूमन सेल, in a typical human cell the cell cycle lasts approximately 24 hours. ठीक है, which phase account for more than 95% of this duration. ठीक है, अब देखो जो ये सेल है, एक सेल डिवाइड करने के लिए जो टाइम लेगी, ह्यूमन सेल होती है वो कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स। कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स। ठीक है, अब जो ये 24 आवर्स है, इन हर एक आवर में अलग अलग सेल
कि डिवीजन की स्टेट हो रही होंगी, ठीक है। तो अब इनमें सबसे पहला क्या आएगा अपना, इंटरफेज। क्या आता है, इंटरफेज। इसके अंदर क्या कर रही होगी, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होगी डिवीजन के लिए, प्रिपेयर, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या आता है सेल डिवीजन का, वो क्या है अपना एम फेज। क्या आता है, एम फेज, ठीक है। देखो सेल है, एक सेल को डिवाइड करने के लिए, ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 24 आवर्स चाहिए, ठीक है। तो 24 आवर्स में पहला फेज कौन सा होगा, इंटरफेज, ठीक है। और 24 आवर्स में दूसरा फेज कौन सा होगा, एम फेज होगा। तो जो पहला फेज है वो क्या हुआ अपना सेल डिवीजन का इंटरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं। इसको हमने लॉन्गेस्ट फेज क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करती, यहाँ पे क्या करेगी, सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी। मतलब मोस्ट ऑफ द सिंथेसिस पार्ट होता है, सिंथेसिस पार्ट वो कहाँ होगा, इंटरफेस में। तो सिंथेसिस किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम लगेगा, तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे जो 23 आवर्स होंगे, ठीक है, वो कौन सा फेज ले लेगा अपना, इंटरफेस। कौन सा फेज लेगा, इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ एम फेज। अब बचा कितना, 1 आवर, ठीक है। क्या बचा, 1 आवर, ठीक है। अब जो ये 1 आवर बचा है अपना, ये 1 आवर कौन लेगा, ये 1 आवर एम फेज, ठीक है। कौन लेगा, एम फेज। तो इधर से एक चीज क्लियर होती है अपनी, क्या होती है कि जो 95% है किसका, सेल डिवीजन के लिए जो टाइम होगा 95% टाइम, ठीक है, वो कौन ले रहा होगा अपना, इंटरफेस ले रहा होगा, ठीक है। कौन सा फेज लेगा, इंटरफेस। और जो बाकी का 5% बचा वो कौन सा फेज ले रहा होगा अपना, एम फेज। क्या ले रहा होगा, एम फेज, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, इन ए टिपिकल ह्यूमन सेल द सेल साइकिल लास्ट अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ह्यूमन सेल की। तो विच फेज अकाउंट फॉर मोर देन 95% ऑफ दिस ड्यूरेशन, ठीक है। यानी 95 वाला अपना कौन सा फेज है, इंटरफेज। कौन सा है, इंटरफेज, ठीक है। क्या साइटोकाइनेसिस होता है, नहीं होता, क्योंकि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है अपना ये किसका, सेल डिवीजन का। तो इसमें क्या होता है, लास्ट स्टेप, इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। एम फेज क्या है, एम फेज ये वाला फेज जो 1 घंटा लेता है अपनी सेल को, जब क्या प्रिपेयर कर चुकी सेल, ठीक है। अब क्या करेगी, सेल डिवाइड होने के लिए रेडी है, ठीक है। तो डिवीजन वाला फेज किस में आता है अपना, एम फेज में आएगा, ठीक है। अब जो ये एम फेज है, ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ अपना जो 5% टाइम है ना, वो कौन लेगा, एम फेज लेगा, ठीक है। 95% टाइम कंज्यूम कौन करेगा, सेल का मटेरियल सिंथेसाइज करने के लिए, इंटरफेस, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in culture. About how long does the cell cycle of yeast take to complete? यानी इधर क्या पूछा है, पूरी सेल को डिवीजन के लिए, क्या पूरी सेल को डिवीजन के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसका पूछा, इधर ईस्ट का पूछा, ठीक है। तो ये अपना एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ईस्ट जो सेल है वो कितना टाइम लेती है अपनी एक सेल को डिवाइड करने के लिए, कितना टाइम लेगी, 90 मिनट्स, 90 मिनट्स। अप्रोक्सीमेटली अगर आवर्स की बात करेंगे तो कितना हो गया, 1.5 आवर्स। कितना टाइम, 1.5 आवर्स, ठीक है। ये किसकी बात हुई, ईस्ट की। पूछा किसका है, ईस्ट का पूछा है, तो ये अपना क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट। ये वाला तो अभी हम
पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए 24 आवर्स किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए इतना टाइम लगेगा, तो किन के अंदर लगेगा? ह्यूमन सेल के अंदर। किसके अंदर? ह्यूमन सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियल सेल है, वो डिवाइड करती है, ठीक है, वो डिवाइड करेगी, उसको कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 60 सेकेंड्स, ठीक है, 60 सेकेंड। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, 1 मिनट में एक बैक्टीरियल सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगी। इधर से ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब ये स्लाइड पे हमने क्या क्या कवर किया? एक तो ये वाला क्वेश्चन कवर कर चुके, दूसरी चीज हम ये कर चुके कि ह्यूमन सेल है, उसके अंदर सेल डिवाइड करती है, तो एक सेल को डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तीसरी बात हम कर चुके हैं बैक्टीरियल सेल की, ठीक है। किसकी बात की? बैक्टीरिया सेल की। तो बैक्टीरिया सेल को कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड, यानी कितना हो गया अपना? 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितनी सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब 3 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से अपना डायरेक्ट अपना जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी को अच्छे से करो, उससे ही एनसीईआरटी की लाइन से अपने डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे एमएनएस हो चाहे एम्स हो, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी को अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। मोर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, मोर्फोलॉजी से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनका साइज, शेप, या कितने नंबर में प्रेजेंट है, तो वो चीज बता रहा है मोर्फोलॉजी को, किनकी? क्रोमोसोम्स की। तो जब एक प्रोसेस हमने क्या पढ़ी? सेल की। सेल डिवाइड करने के लिए क्या करती थी? 2 पार्ट में था, एक क्या था? इंटरफेस। क्या था? इंटरफेस। दूसरा क्या था? एमफेज। क्या था? एमफेज, ठीक है। इसके अंदर अपना कितना टाइम लगता था? 95% टाइम जो एक सेल है डिवाइड करने के लिए लेती है, तो उसमें से 95% टाइम कौन कंज्यूम कर रहा होगा? इंटरफेस, ठीक है। और एम फेस कितना कर रहा होगा? जो बाकी का कितना बच गया? 5%। कितना बचा? 5%, ठीक है। तो अब ये इंटरफेज होता है ना, ये फेज अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक G1 S G2, ठीक है। अब ये एम फेज होता है, एम फेज भी 2 में होता है। एक क्या होता है अपना? कैरियोकाइनेसिस। दूसरा क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? अपने जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है ना, वो किसके अंदर आती है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड होता है ना, जो कैरियो वर्ड, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। किसकी डिवीजन? साइटोप्लाज्म। यानी क्या करेगा? अब एक सेल के अंदर क्या न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका, न्यूक्लियर डिवीजन क्या होगा? पहले नंबर पे। फिर क्या बचेगा अपना? अब उस सेल को फर्रो के थ्रू क्या करना है? डिवाइड, फर्रो बनना शुरू हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है। फर्रो का मतलब ये ऐसे, ये ऐसे, ये चीज क्या है? फर्रो बन रही है सेल के अंदर, ये ऐसे अंदर एक्सटेंड होती हुई चली जाती है। फिर क्या होगा? ये 2 डॉटर सेल में बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस स्टेज पे हमें जो क्रोमोसोम है अच्छे से दिख जाएंगे, मतलब उनकी स्टडी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो वो किस फेज में करेंगे? जो ये हमारा एम फेज होता है ना, एम फेज का कैरियोकाइनेसिस वाला फेज आएगा। कौन सा फेज? कैरियोकाइनेसिस वाला। उस फेज में हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला पार्ट प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे मेटाफेज वाले स्टेज पे, यहाँ पे अपने जो क्रोमेटीन था वो क्या हो चुका था? कंडेंस हो चुका था। क्या? क्रोमेटीन कंडेंस, ठीक है। अब जो ये क्रोमेटीन कंडेंस हो चुका है, तो क्या होगा? ये क्रोमोसोम बना देगा। क्या बना देगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम,
अब ये क्रोमोसोम कहाँ पे लाई करेंगे? इक्वेटर प्लेट पे। कहाँ पे? इक्वेटर प्लेट पे। ठीक है, तो इक्वेटर प्लेट पे हमको आसानी से क्या दिख जाएंगे? क्रोमोसोम। तो इस स्टेप पे हम क्या करेंगे? इस क्रोमोसोम की स्टडी आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफेज। क्योंकि इस फेज के अंदर हमारा क्या होता है? इस फेज के अंदर हमारा क्या होता है? प्रोफेज वाले के अंदर जो अपना क्रोमेटीन था, क्रोमेटीन है वो क्रोमोसोम्स देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो क्रोमेटीन इस फर्स्ट फेज में क्या होता है? प्रोफेज वाला, यानी ये हमने कहाँ पे पढ़ा? कैरियोकाइनेसिस वाला। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में हमने 4 स्टेप किए। 4 स्टेप में से सबसे पहला क्या हुआ? प्रोफेज। दूसरा क्या हुआ? मेटाफेज। तीसरा क्या हुआ? एनाफेज। चौथा क्या हुआ? टीलोफेज, है ना। तो जो ये पहला वाला पार्ट होता है, इसमें क्या होता है? अपना जो क्रोमेटीन है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है क्रोमोसोम्स में। बना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है किसमें? प्रोफेज में। मेटाफेज में अपने जो क्रोमोसोम थे वो कंडेंस्ड फॉर्म में है क्रोमोसोम्स। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इक्वेटर प्लेट पे। इक्वेटर प्लेट। ठीक है, अब इस इक्वेटर प्लेट पे कौन प्रेजेंट है? अपने क्रोमोसोम। मान लो ये क्या है? सेल। ठीक है, सेल के ये सेंटर वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेटर प्लेट को। ठीक है, अब इस इक्वेटर की प्लेट पे क्या प्रेजेंट है? अपने क्रोमोसोम्स। क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स। यहाँ पे ये क्या है? क्रोमोसोम। तो देखो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? अपना क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमोसोम। कहाँ पे लाई हो गई? इक्वेटर की प्लेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको हम अच्छे से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मेटाफेजिक जो स्टेप होता है सेल साइकिल एंड डिवीजन का, वहाँ पे हम क्रोमोसोम के नंबर को, शेप को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। मतलब क्या? मोर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बात आएगी तो एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है? जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सेपरेट किन की हेल्प से होते हैं? ये क्या होते हैं? अपने स्पिंडल फाइबर्स। क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स ये वाला थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होगा ऊपर इधर इस पोल की तरफ खींच लेगा। ये क्या है? अपने सेंट्रोजोम। ये वाला पार्ट, ये क्या है? सेंट्रोजोम। इन सेंट्रोजोम से ही क्या निकले हुए? ये स्पिंडल फाइबर्स निकले हुए। ठीक है, अब ये किसके साथ अटैचमेंट में है? ये जो ये डॉट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये क्या है? अपना काइनेटोकोर। क्या है? काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर के साथ क्या है अटैचमेंट में? कौन? स्पिंडल फाइबर। किसके साथ? इन क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा? एनाफेज वाली फेज आएगी तो ये क्या होंगे? ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद इधर ये क्रोमोसोम की आर्म चली जाएगी यहाँ पे, और इधर वाली यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे क्या हुआ? अपना सेपरेशन हुआ। ठीक है, सेपरेशन। सेपरेशन देखो एनाफेज में क्या हुआ? अब सेपरेशन किनका? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब सिस्टर क्रोमेटिड्स वर्ड क्या है? देखो जो ये मेरा क्या था? सेंट्रोमियर। ठीक है, बीच वाला जो इसके साथ यहाँ पे अटैचमेंट में क्या होता है? ये अपनी क्रोमेटिड्स। इनको इसको मैं क्या बोल रही हूँ? क्रोमेटिड। इसको क्या बोल रही हूँ? क्रोमेटिड। ये दोनों आपस में इनका रिलेशन क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखो
ये किसके साथ यहाँ पे अटैचमेंट में है, काइनेटोकोर के साथ। ये वाला हिस्सा जो अपना आता है, देखो ये वाला हिस्सा काइनेटोकोर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे किनके साथ, ये क्या था, स्पिंडल फाइबर, ये ऐसे इधर खींच जाएगा, ये इधर खींच जाएगा, किसकी तरफ, जो सेल का जो पोल होता है ना उसकी तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन हो गया इस वाले फेज में, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। अब टीलोफेज की बात आती है, टीलोफेज भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो अपने क्रोमोसोम्स थे वो क्या पोल पे जा चुके थे। अब पोल पे जाने के बाद दूसरी चीज क्या हुई थी, यहाँ पे अपने जो ये सेल है, इस सेल में क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में ये अपनी क्या प्रेजेंट थी, ये वाली चीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ठीक है। ये जब और डिवीजन वाले स्टेप आए थे ना तब ये अपनी बिल्कुल डिसअपियर हो चुकी थी, लेकिन जब ये वाला स्टेज आती है ना, यहाँ पे क्या आ जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस हो जाती है, साथ में जो अदर ऑर्गेनल्स हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर इस स्लाइड से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिली। सबसे पहली बात हमने क्या देखा, टाइमिंग की बात की, ठीक है। सेल डिवाइड करती है तो कितना टाइम लेती है, और अलग अलग फेज पे, जैसे इंटरफेज था, इंटरफेज 95% जो सेल डिवीजन के लिए टाइम चाहिए था ना, तो जैसे 100% टाइम चाहिए था, ठीक है, किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए, उसके अंदर जो 95% टाइम था वो किसने ले लिया, इंटरफेज ने। किसने लिया, इंटरफेज ने। जिसने जिस चीज क्या बोला हमने इस चीज को, इंटरफेज वाले को, यानी ये प्रिपेरेटरी फेज था, ठीक है। और जो ये 5% टाइम था जो अपना, वो 5% टाइम किसने लिया, एम फेज, जिसमें मतलब न्यूक्लियस वाली डिवीजन हो रही थी, ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस हो रही थी। तो ये अपना अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरियोकाइनेसिस रेफर टू द डिवीजन ऑफ। देखो मैंने तुम्हें अभी बताया कैरियो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये वर्ड कहीं भी आ जाए मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन किन की हो रही होगी, न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होगी, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन कहाँ है, पहले में मेरा न्यूक्लियस ये रहा, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा है, साइटोकाइनेसिस रेफर टू द डिवीजन ऑफ, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब देखो क्या मेरा पहला जो फिलअप है उसमें क्या है, न्यूक्लियस, दूसरे में क्या आएगा, साइटोप्लाज्म। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला हो गया, ठीक है। तो पहला क्या, ये नहीं हो सकता, ठीक है। सेल वॉल तो बिल्कुल होगी नहीं, सेल वॉल का काम क्या होता है, ये क्या करती है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, प्लांट को स्ट्रेंथ देगी, ठीक है, उसको हार्ड रिजिड बनाती है। सेल मेम्ब्रेन ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो क्या है, एक फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल, किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। यानी आउटर जो और इनर इन्वायरमेंट होगा ना उसको सेपरेट आउट करती है कौन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्रोमोसोम्स ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन अपना कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज व्हाट हैपन टू द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल। यानी एस फेज, एस फेज कौन सा था, सिंथेसिस फेज, एस फेज कौन सा था अपना, सिंथेसिस फेज, ठीक है, सिंथेसिस। अब देखो एस फेज कौन सा बोला मैंने, सिंथेसिस फेज, यानी यहाँ पे जो सेल का कंटेंट था ना वो क्या हो रहा होगा, डबल हो रहा होगा, ठीक है। यानी ऑर्गेनल्स थी वो सारी की सारी डबल हो रही होंगी, ठीक है। डीएनए का कंटेंट है वो भी क्या हो रहा होगा, डबल हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, डबल्स, डबल्स सेल कंटेंट, ठीक है। लेकिन इधर क्या होता है, एक चीज का डिफरेंस आता है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मतलब सेल का कंटेंट डबल होगा, लेकिन इधर क्या हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे डीएनए का कंटेंट भी डबल हुआ लेकिन
नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। इस बात का क्या मतलब है, देखो जैसे ये अपना एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये किसके साथ अटैचमेंट में है, काइनेटोकोर के साथ अटैचमेंट में है, ठीक है। तो जब ये क्या था, बिफोर एस फेज, ठीक है, ये बात कब हो रही है, बिफोर एस फेज वाली, ठीक है। अब जब आफ्टर एफ फेज की बात करूंगी मैं, तो आफ्टर एफ फेज में क्या होगा मेरा, देखो ये क्या था, क्रोमोसोम, बीच में सेंट्रोमियर, ठीक है। यहाँ पे अब ये वाली चीज, ये क्या है, बिफोर एस फेज, ये क्या है, आफ्टर एस फेज। यानी इधर क्या हुआ मेरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो क्या रहे, सेम, ठीक है। और जो डीएनए का कंटेंट था वो क्या हो गया, डबल। देखो एक चीज समझते हैं, क्या मेरा इधर एक सेंट्रोमियर था, ठीक है, और इस सेंट्रोमियर पे अगर आफ्टर एस फेज की बात करेंगे तो वहां पे भी क्या मेरा एक सेंट्रोमियर था, मतलब नंबर ऑफ सेंट्रोमियर क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड अटैच थी ये बड़ी है, यानी क्या हुआ, इधर ये वाली चीज तो सेम रही, ठीक है, साथ में डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने क्या थे, अगर 2n है तो क्या रहेंगे, 2n ही रहेंगे, ठीक है। अगर n है तो अपने n ही रहेंगे, ये वाली बात थी, ठीक है। तो ये किस फेज की बात थी, एस फेज की बात थी। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज व्हाट हैपन टू द अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का कंटेंट क्या डबल होगा, हाफ होगा, हाँ। अमाउंट पूछी है, नंबर नहीं पूछा क्रोमोसोम का, तो अमाउंट पूछी है तो वो तो क्या हो जाएगी, अपनी डबल हो जाएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात पूछी गई होती तुमसे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स, ठीक है, वो क्या रहते, अपने सेम रहते, कब, ड्यूरिंग एस फेज, ड्यूरिंग एस फेज, ये इतनी क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट रिमेन द सेम, ठीक है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट रिड्यूस टू हाफ, तो ये दोनों क्या हो गए मेरे, गलत हो गए, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाओ, इट डबल्स, तो ये क्या हो गया मेरा ऑप्शन ठीक। अब ये वाला क्या बोला, इट क्वाड्रुप्लेस, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब 4 गुना हो गया मेरा डीएनए का कंटेंट, नहीं भाई 4 गुना तो नहीं हुआ, डबल हुआ है, यानी 2x, ठीक है, 2 गुना हुआ है मेरा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन, इट डबल्स, यानी डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा, एस फेज के दौरान डबल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आओ, देखो नेक्स्ट क्या है, द क्विशेंट स्टेज, जी नॉट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जी नॉट इज अ स्टेट वेयर सेल, ठीक है। अब क्या होता है, इंटरफेज में हमने ये देखा, इंटरफेज, ठीक है, इसके अंदर हमने 3 फेज देखे, ठीक है, कितने फेज देखे, 3 फेज। एक तो क्या था G1, S, G2, ठीक है। तो ये फेज ऐसे चलते हैं। कई बार क्या होता है, सेल इन फेज में एंट्री ना करके डायरेक्ट इस फेज में चली जाती है, इस फेज को हम क्या नाम देते हैं, क्विसेंट फेज बोलते हैं, क्विसेंट फेज। अब ये क्विसेंट फेज क्यों बोला, क्योंकि इधर क्या होगा, जो सेल है वो क्या मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होगी, मतलब क्या अपनी एक्टिविटी तो बिल्कुल एक नॉर्मल सेल की तरह परफॉर्म कर रही होगी, लेकिन डिवाइड नहीं कर रही होगी, मतलब नो डिवीजन प्लस मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिक एक्टिव का मतलब पता है क्या, उसके अंदर है ना जो केमिकल रिएक्शंस है, जो उसको जिंदा रखने के लिए जो प्रोसेसेस चलती है ना, वो अपनी अच्छे से चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे सेल की डिवीजन नहीं होगी, तो हम ऑप्शन पे आए आर डेड, ये क्या हो गया मेरा गलत, ठीक है।
क्योंकि मर गई तो वो सेल बचेंगी ही नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एग्जिट द सेल साइकिल एंड स्टॉप बीइंग मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या मेरे, ये एग्जिट सेल साइकिल ये बात तो ठीक है भाई, लेकिन ये वाली बात क्या है, गलत है। क्योंकि वो कैसी रहेंगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब जो जी नोट वाली सेल है ना, मैं उनको कैसी सेल बोलूंगी, लिविंग सेल बोलूंगी, ठीक है, डेड सेल नहीं है वो, ठीक है। अब तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, गलत। तीसरा ऑप्शन क्या है, सस्पेंड द सेल साइकिल, मतलब सेल साइकिल को रोक देंगी, एंड रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब ये क्या रहेंगी, अपनी जो केमिकल रिएक्शन जिंदा रखने के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं उनको अच्छे से चलाए रखेंगी। तो ये वाला मेरा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है, डिवाइड रैपिडली, उसमें तो डिवीजन होती ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन अपना वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोलूं, जो जी नोट फेज है, जी नोट सेल साइकिल का जो फेज होगा उसमें सेल कैसी होगी, लीविंग स्टेट में होगी, कैसी स्टेज में, लीविंग स्टेट में, ठीक है। अब इस फेज का अगर दूसरा नाम आ जाए तो वो क्या है, क्वीसेंट फेज, ठीक है। अगर इसमें ये पूछा जाए क्या इसके अंदर सेल डिवाइड करेगी, नहीं करेगी, नो डिवीजन। क्या इधर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, हाँ इधर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, at which stage of mitosis do chromosome align at equator plate, ये क्या था अपनी एक सेल, ठीक है। ये बीच वाली सेंटर वाली क्या थी, इक्वेटर प्लेट, ठीक है। इक्वेटर प्लेट, इसका नाम हमने क्या दिया, इक्वेटर प्लेट। अब यहाँ पे मेरे क्या होंगे, क्रोमोसोम्स, यहाँ पे क्या होंगे, क्रोमोसोम्स, ये वाले, ये, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, इधर इस सेंटर वाली लाइन पे अलाइन कर गए, है ना। तो ये किस स्टेज में होता था, प्रोफेज में नहीं होता था, इस वाले में, तो इसमें तो अपना जो क्रोमेटिन था वो क्रोमोसोम्स में कंडेंस होना शुरू हो चुका होता था, या फिर इधर जो न्यूक्लियर एनवेलप है, क्या न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाती थी, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स, ये के सारे क्या स्टार्ट डिसअपियरिंग, किस फेज में, अपना प्रोफेज में, ठीक है। दूसरा फेज आता था अपना मेटाफेज, इसके अंदर क्या होता था, इक्वेटर की प्लेट पे जो क्रोमेटिन कंडेंस हुआ है क्रोमोसोम्स में, वो कहाँ पे आ जाता था, इक्वेटर प्लेट पे, या फिर मेटाफेजिक प्लेट नाम भी दे देते हैं, दूसरा नाम, ठीक है। इस पे कौन आते थे, अपने क्रोमोसोम्स आ जाते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर प्लेट, इक्वेटर प्लेट पे आ जाते हैं, कौन से फेज में आएंगे वो, मेटाफेज में, किस फेज में, मेटाफेज। तो अपना आंसर क्या हो गया, बी वाला हो गया, ठीक है। एनाफेज में तो सेपरेशन होता है, ठीक है, टीलोफेज भी नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो, the synaptonymal complex is formed during which sub stage of prophase 1, हमने क्या पढ़ा, एम फेज पढ़ा, क्या पढ़ा था, एम फेज, ठीक है। उस एम फेज में हमने दो चीज देखी थी, क्या, एक तो कैरियोकाइनेसिस, दूसरा क्या देखा था, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब देखो ये था कैरियोकाइनेसिस, अब देखो जो ये कैरियोकाइनेसिस वाला था इसके अंदर न्यूक्लियर की डिवीजन होती थी, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती थी, है ना। तो अब जो ये कैरियोकाइनेसिस वाला था इसके अंदर हमने चार स्टेप थे वो पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। ये वाली जो डिवीजन आती थी ये अपनी किड सेल्स में आती थी, जो सेल माइटोसिस वाले प्रोसीजर से डिवाइड करती थी, ठीक है। और ये वाली प्रोसेस किन के अंदर होती है, सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है, सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स में अपना एग्जांपल आ गया स्किन की सेल होगी जैसे, ठीक है, स्किन सेल, स्किन सेल एपिडर्मिस, जिसका नाम क्या होता है, एपिडर्मिस सेल, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखना,
ये वाली किसकी बात की, माइटोसिस की। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं जो सोमेटिक नहीं होती, मतलब वो कैसी होती है, जर्म सेल होती हैं, ठीक है, कैसी, जर्म सेल। अब जो ये जर्म सेल होंगी, देखो जो ये जर्म सेल होती हैं, ठीक है, इनके अंदर कौन सा, किस तरीके की डिवीजन होती है, मियोसिस डिवीजन होती है, कैसी, मियोसिस, ठीक है, ये वाली। तो अब इसका जर्म सेल का एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पर्म सेल, ठीक है, ओवम सेल। ये वाली मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ये वाली फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओवम वाली। अब देखो इस पूरे में क्वेश्चन क्या पूछा, लिंक कहाँ करना है हमें, जो ये माइटोसिस वाला था यहाँ पे तो इसका आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोफेज 1 नाम की तो कोई चीज पढ़ी नहीं है, ठीक है। अब आएगी बात किसकी, मियोसिस की, ठीक है, जो किन के अंदर होती है, जर्म सेल के अंदर होती है, ठीक है। तो मियोसिस 1 है जो अपनी, ठीक है, इसमें क्या आएगा, प्रोफेज 1 आएगा, क्या आएगा, प्रोफेज 1, ठीक है। जैसे इसके अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, ये वाली चीज आती है, ठीक है। तो जो ये प्रोफेज 1 है ना, ये फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। तो जो पहला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिप्टोटीन। दूसरे फेज को क्या बोले, लिप्टोटीन, ठीक है। दूसरा फेज क्या है, जाइगोटीन। तीसरा क्या है, पकाइटीन। चौथा क्या है अपना, डिप्लोटीन, ठीक है। पांचवा क्या है, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब जो ये देखो इधर, यहाँ पे पूछा क्या, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, ये एक तरीके का प्रोटीन है, वो क्या करेगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए अपने, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, HC, ठीक है। अब इनको अटैच कराने के लिए अपने कौन आते हैं, प्रोटीन्स आएंगे, ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे ये वाला अपना एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये वाला एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। बीच में ये किसके साथ बाइंडिंग में होंगे, प्रोटीन के साथ, ऐसे अटैचमेंट में होंगे, ठीक है, ये वाली अटैचमेंट, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स को मैं नाम क्या दूंगी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नाम दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेज, ये कॉम्प्लेक्स बनता कहाँ है, क्वेश्चन ये पूछा, तो ये कहाँ बनता है अपना, जो जाइगोटीन वाली स्टेज होती है ना, वहां पे बनता है। तो अपना ऑप्शन ये वाला है, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। देखो जो लिप्टोटीन वाला होता है उसके अंदर क्या होता है अपना, देखो लिप्टोटीन वाले के अंदर क्या होता है अपना, लिप्टोटीन में सब कुछ डिसअपियर शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग होती है सब कुछ की, डिसअपियरिंग, स्टार्टिंग ऑफ डिसअपियर, किन किन की, जो एक प्रोफेज वाले स्टेप में अपनी सेल ऑर्गेनल्स थी, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स या फिर न्यूक्लियर एनवेलप, ये वाली चीजें गायब होती थी, है ना, उसमें होता था ये चीज। तो इस वाले में तो नहीं हो रहा, इसमें तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनता, क्योंकि इधर तो सिर्फ अपना क्रोमेटीन है, वो किसमें, क्रोमोसोम में कंडेंस होना शुरू होता है, इसमें पकाइटीन वाले में। लेकिन जो दूसरा उसमें लिप्टोटीन में, सॉरी, ठीक है, तो लिप्टोटीन वाले में ये वाली चीज होती है। तो दूसरा क्या आती है अपनी स्टेज, जाइगोटीन, ठीक है। जाइगोटीन में अपना जो ये कॉम्प्लेक्स था, ये कॉम्प्लेक्स बनता था। तो आंसर अपना क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। पकाइटीन में अपना क्या होता था, रिकॉम्बिनेशन होती थी, क्या होता था, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होना, ठीक है, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ये वाली चीज। अब जो ये रिकॉम्बिनेशन होती थी वो किस एंजाइम की हेल्प से होती थी, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से,
ठीक है। अब ये क्या था, पकाइटिन वाला, ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। डिप्लोटीन वाले में क्या होता था, जो चीजें डिसअपियर हो चुकी, खत्म, मतलब पूरा लेट स्टेज आती है जहाँ पे सब कुछ डिसअपियर हो चुका था और अब यहाँ पे उनके रीअपियर होने की बारी है। किनकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अपने, ठीक है, किनकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ किनकी होगी अपनी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स की, सेल ऑर्गेनल्स की, ठीक है। ये सारा कंटेंट इस चैप्टर के अंदर क्या, ये जो एमसीक्यू कर रहे हैं इनमें जो अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, इधर से क्या बनते हैं अपने क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पकाइटिन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, इनकी स्पेसिफिक पूछ लेंगे कि किसमें क्या क्या बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज एक्टिव ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है। किस स्टेज में अपना जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है वो वर्क करता है, ठीक है, एक्टिव होता है, वो कौन से वाले में होता है, पकाइटिन वाले में। पकाइटिन में क्या होता है अपना, देखो पकाइटिन में क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम कौन से वाले थे, होमोलोगस क्रोमोसोम, कैसे थे, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इधर इस प्रोटीन के साथ बाइंडिंग में थे, ठीक है। ये चीज सारी हट जाएगी, ठीक है। कब हटेगी, जब अपना कौन सा स्टेज आ जाएगा, डिप्लोटीन वाली स्टेज आएगी, कब, डिप्लोटीन वाली। लेकिन ये जुड़ी कब तक रहेंगी, अपने पकाइटिन वाली स्टेज तक जुड़ी रहती है, और इस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, बाईवेलेंट नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, बाईवेलेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसकी ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, इनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है, इस वाली का और इस वाली का, इस वाली का, ठीक है, और इस वाली का, ये एक्सचेंज होएगा। अब जब एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, रिकम्बिनेज एंजाइम आएगा, उसके अंदर दो टाइप की एक्टिविटी होती है, एक तो क्या होती है, न्यूक्लियेज वाली एक्टिविटी होती है, ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, न्यूक्लियस वाली तो क्या होगी, क्योंकि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो डीएनए का पार्ट है, तो उनको काटने के लिए, दूसरी होती है लाइगेज वाली, तो अब वो काटने के बाद उनको दोबारा जोड़ना भी है, तो वो एंजाइम कौन सा लगेगा अपना, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो अब देखो, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज एक्टिव ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस, कहाँ होगा, पकाइटिन वाली में, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इसी स्टेप पे होता है, क्रॉसिंग ओवर इसी स्टेप पे होता है, ठीक है। डिप्लोटीन वाले में नहीं होता है, जाइगोटीन वाले में भी बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, देखो जो मियोसिस फर्स्ट होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन। अब देखो रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला, देखो अगर 2n है कंडीशन, यानी डिप्लॉयड कंडीशन है किसी भी सेल की, तो वो क्या बन जाएगी, हैप्लॉयड कंडीशन बन जाएगी, क्या बनेगी, हैप्लॉयड कंडीशन। ये कैसी कंडीशन थी, किसी सेल की डिप्लॉयड कंडीशन। डिप्लॉयड का मतलब ये मान लो अगर 46 क्रोमोसोम यानी 23 के पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, 23 के पेयर में प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 46 से सीधा क्या 23 क्रोमोसोम ही बच जाएंगे, क्या बचेंगे, 23 क्रोमोसोम। यानी क्या हुआ, इधर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया, यानी कौन सी डिवीजन हुई, रिडक्शनल डिवीजन, क्या हुई, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है, कम हो गया, यानी इधर 46 था, 46 का आधा कितना हो गया, 23। तो अब देखो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी क्या होगा, अपने जो 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी, नहीं बनेंगी, ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल, 2 डिप्लॉइड सेल बनेंगी, ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगी। अब देखो मियोसिस किन में होती है, जर्म सेल में होती है, किन में होती है,
जर्म सेल्स में होती है। और जो जर्म सेल है वो कैसी होती है अपनी, हैप्लॉइड सेल होती है। तो क्या बनेंगी अपनी इधर, टू हैप्लॉइड सेल बनेंगी। क्या बनेंगी, टू हैप्लॉइड सेल। यानी हैप्लॉइड का मतलब क्या है, इनके अंदर एन वाली कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन, एन वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कोलचीट इज ए केमिकल दैट इंटरफेयर विद सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन में इंटरफेरेंस करता है कौन, कोलचीन वाला केमिकल। ये एक केमिकल है, केमिकल का नाम। ठीक है, अब ये केमिकल क्या करेगा, जो स्पिंडल फाइबर बनते थे, क्या बनते थे, स्पिंडल फाइबर, उन स्पिंडल फाइबर्स को बनने नहीं देगा। कैसे नहीं देगा, क्योंकि जो ये स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, वो किसकी हेल्प से बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से, है ना। ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है उधर, क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, उसके जहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बन रहा है ना, उसके साथ, इसके ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएंगे कौन, ये केमिकल। ठीक है, केमिकल का नाम क्या है, कोलचीन। तो क्या करेगा, ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं कराने देगा। अगर इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी तो मेटाफेज वाली जो स्टेज होती है ना, मेटाफेज के बाद जो एनाफेज आएगी, यानी सेपरेशन वाली, वो वाली स्टेप है, वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। तो इसमें कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, प्रिवेंटिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, इनहिबिटिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ये वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो पेरेंट स्ट्रैंड है उससे क्या बनती है, कॉपी बनेगी, आइडेंटिकल कॉपी स्ट्रैंड की। ठीक है, तो उधर तो इसका कोई रोल होता ही नहीं। ठीक है, रोल कहाँ होगा इसका, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं कराएगा। ठीक है, तीसरा क्या था अपना, प्रमोट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो उसका क्या कराएगा, प्रमोशन कराएगा, मतलब उसको और बढ़ावा देगा। नहीं, ऐसा तो हमने कोई रोल नहीं पढ़ा था। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, इंड्यूसिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर है वो कब बनता था, जब वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो बनता था। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे बीच में जो प्रोटीन था वो कैसा था, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स बना था, उधर कौन सा एंजाइम लगता था, रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज। इसका रोल क्या था, रिकॉम्बिनेशन कराने का काम था। तो क्या उधर हमने इस केमिकल का कोई रोल पढ़ा था, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया मेरा, बी वाला आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एनाफेज में, ठीक है, यानी माइटोसिस का कौन सा स्टेप, तीसरा स्टेप पूछा। पहला क्या था, प्रो, दूसरा क्या था, मेटा, तीसरा एना। ठीक है, चौथा क्या आ गया, टीलोफेज। यानी ये वाला फेज है एनाफेज, इसके बारे में पूछा। इसमें क्या होगा अपने, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट। अब देखो, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है, ये इक्वेटर प्लेट पे आ रखे हैं, ये अपनी क्या है, सेल, क्या है, सेल। ठीक है, देखो ये क्या है, सेल, यहाँ पे इक्वेटर प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गए हैं अपने, ये क्रोमोसोम्स आ गए हैं, क्या आ गए, क्रोमोसोम्स। तो जो मैंने तुम्हें एक चीज बताई, ये क्या है, क्रोमेटिड, ये क्या है, क्रोमेटिड, क्या थी, क्रोमेटिड। ठीक है, अब ये क्रोमेटिड, इन दो क्रोमेटिड का आपस में क्या रिलेशन था, सिस्टर क्रोमेटिड वाला। कैसा, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये बीच में अपना क्या प्रेजेंट था इधर, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो अब देखो, एक जो क्रोमोसोम होता है ना, उस क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर वाला, एक किनेटोकोर वाला, ये दो रीजन होते हैं। जो सेंट्रोमियर वाला होता है ना, वो ऐसे करके होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे बीच में सेंटर में जहाँ दो सिस्टर क्रोमेटिड उनको अटैच करके दिखाते हैं, तो उसमें यहाँ पे ये वाला रीजन है ना, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, किनेटोकोर बोलेंगे। ठीक है, तो अपने जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो काइनेटोकोर के साथ ऐसे अटैचमेंट में होते हैं, ऐसे करके। ठीक है,
ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वाली चीज। अब देखो, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कब होंगे? एनाफेज में। ये वाली ऊपर चली जाएगी, ये वाली आर्म नीचे चली जाएगी। तो अब ये हो कहाँ रहा है? बी वाले ऑप्शन में बोल रहा है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड से सेपरेट होती हैं। क्या होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे? क्या ये वाला क्या है, ये वाला, ये दो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर, अगर मैं 1 की बात करूं एक मेल के अंदर, क्रोमोसोम नंबर 1 की ही बात करूं फीमेल के अंदर, ठीक है। अब ये किसी सेल के अंदर आए हैं, जैसे मान लो जाइगोट बनता है। जाइगोट कब बनता है? जब मेल और फीमेल जो स्पर्म और ओवम है उनका फ्यूजन होता है, तब बनता है जाइगोट, है ना। तो उधर क्या होता है? क्रोमोसोम मान लो 1 मेल से आया, 1 फीमेल से आ गया, यानी अब इनकी जो पोजीशन है नंबर ऑफ में वो 1 है। 1 का मतलब क्या हुआ? पोजीशन सेम हो गई। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस बोलते हैं, ठीक है। यानी पोजीशन सेम हो गई। क्या इधर ऐसा कुछ रोल है? नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है वो सेपरेट होती है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन का तो कोई रोल ही नहीं है इधर, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स दोबारा बननी शुरू हो जाती है, वो वाली तो कब बनेगी? जब टीलोफेज आता है ना, टीलोफेज, तब बनती है टीलोफेज, ठीक है। अब देखो, in oocyte of some vertebrates which stage of prophase 1 can last for month or years? यहाँ पे क्या हो गया? oocyte, किसकी बात की है? oocyte, ये क्या है? सेल साइकिल अरेस्ट में चला जाता है, ठीक है। सेल साइकिल अरेस्ट में। सेल साइकिल अरेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे ये क्या हो जाता है? कई सालों तक, महीनों तक अरेस्ट फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने ये पूछा कि ये किस फेज में जाता है, ठीक है। मियोसिस 1 वाली जो हमने इतनी सारी वो पढ़ी है, तो उनमें एक स्टेज आई थी अपनी, कौन सी? डिप्लोटीन वाली। कौन सी आई थी? डिप्लोटीन वाली, ठीक है, जो लास्ट स्टेज थी। उधर क्या होता है? जो ये oocyte है ये कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। मतलब अब ये डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सेल साइकिल अरेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। सेल साइकिल अरेस्ट में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लोटीन वाला, ये वाला, ठीक है। अब ये इतने हो चुके हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए सेल हैज 24 क्रोमोसोम, मतलब G1 फेज की बात की है। G1 फेज में कितने क्रोमोसोम है? 24 क्रोमोसोम का नंबर है, ठीक है। हाउ मैनी क्रोमोसोम विल इट हैव एट G2 आफ्टर S? यानी इधर क्या आएगा अपना? S फेज। S फेज के बाद क्या आएगा? G2 फेज, ठीक है। तो कब पूछा है? इफ ए सेल हैज 24 क्रोमोसोम एट G1, G1 पे क्या है? 24 क्रोमोसोम है। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल इट हैव एट G2, यानी इस स्टेज पे पूछा है कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा यहाँ पर? एस के बाद भी अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कैसा रहता है? सेम रहता है, सेम। फर्क क्या होता है? सिर्फ जो डीएनए का कंटेंट था वो क्या होता है? वो डबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना? बताओ। 24 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, सेम बी वाले ऑप्शन में है। ये तो क्या हो गया? हाफ हो गया, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? डबल हो गया, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। 36 ये वाला भी नहीं आएगा। क्या रहेगा? रिमेन सेम। अब देखो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन एम फेज ऑफ माइटोसिस? अभी बिल्कुल रिसेंट हमने बात की, क्या?
माइटोसिस, उसके अंदर 4 फेज होते थे, ठीक है। पहला फेज कौन सा था? प्रोफेज। दूसरा कौन सा फेज था? मेटा। तीसरा कैसा था? एना। चौथा क्या था? टीलोफेज। तो अब ये सीक्वेंस देखो, यानी पहले नंबर पे प्रो आएगा, दूसरे पे मेटा आएगा, तीसरे पे एना, चौथे पे टीलो। देखो किस ऑप्शन में है, प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो। बी वाला ऑप्शन मेरा क्या होगा? करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इधर देखो, प्रोफेज पहले नंबर पे, दूसरे पे मेटा, यानी यहाँ पे क्या हुआ? क्रोमोसोम, क्रोमेटिन कंडेंस हुआ किस फॉर्म में? क्रोमोसोम में। कब तक? जब तक ये मेटाफेज तक पहुंचा। मेटाफेज में पहुंचते ही इसने जो वो क्रोमोसोम बनाए हैं उनको इक्वेटर पे रख देगा, ठीक है। अब इक्वेटर के बाद क्या होगा? उन क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। वो किस फेज में होगा? एनाफेज, जो अपना कौन सा है? तीसरी वाला है, ठीक है। अब चौथा है अपना टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा? जो वो सेपरेट पोल में जा चुके हैं, उसके बाद इस फेज के बाद अपनी क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है। क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। यानी अब क्या बची? सिर्फ सेल की, साइटोप्लाज्म की डिवीजन बची। तो अब यहाँ पे अपनी क्या बन जाती है? वो 2 डॉटर सेल बन जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलो, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किनका होता है? प्लांट सेल का होता है, क्योंकि जो एक सेल प्लेट क्या है? ये वाली, ठीक है। ये वाली, ये सेल प्लेट जो बनेगी, ये किन के अंदर बनती है? प्लांट सेल के अंदर बनेगी, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर क्या बनता है? सेल फरो बनता है। क्या बनेगा? सेल फरो। पूछा किनका है? एनिमल्स के अंदर तो नहीं होता, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी नहीं होता। इनके अंदर क्या होता है? कॉन्जुगेशन वाली प्रोसेस होती है, कॉन्जुगेशन वाली प्रोसेस, है ना, ठीक है। अब ह्यूमन स्किन सेल, ह्यूमन स्किन सेल में तो होगा ही नहीं, वही बात है, एनिमल सेल में होता ही नहीं है। एनिमल सेल में क्या बनते हैं? सेल फरो बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या आ गया? प्लांट सेल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड, देखो एक मियोसिस क्या होती है? फर्स्ट, एक क्या होती है? मियोसिस सेकंड। इनके बीच में एक इंटरवल आता है, ठीक है। उस इंटरवल का नाम पूछा गया है। इस इंटरवल का नाम क्या होगा? इंटरकाइनेसिस। मतलब यहाँ पे क्या, थोड़ा सेल रेस्ट करेगी। पहले में यहाँ पे इतने सारे स्टेप करके आई है, अब थोड़ा रिलीफ के लिए क्या, अपने आप को कोई काम नहीं कर रही यहाँ पे सेल, तो आराम करेगी। इस फेज को क्या बोलेंगे? इंटरकाइनेसिस, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है। इंटरफेज तो कौन सा था अपना? बताओ, जो फर्स्ट था, जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज था, ये वाला तो होगा नहीं, है ना। और जनरेशन टाइम क्या होता है? कि जनरेशन टाइम में हम ये बोलते हैं कि जैसे 1 मिनट के अंदर मेरे कितने बैक्टीरिया सेल डिवाइड करें, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 2 करेंगे, ये क्या होता है? जनरेशन टाइम, कितने टाइम में कितनी सेल डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। डाइकाइनेसिस भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या आएगा? इंटरकाइनेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट डू द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड। देखो, जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसमें क्या होता है? जैसे ये अपना एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एक क्रोमोसोम। ये क्या है? दूसरा क्रोमोसोम। ये आपस में यहाँ पे कैसे अटैचमेंट में थे? रुको, मैं इनको दूसरी तरीके से बनाती हूँ, ठीक है। ऐसे बनाते हैं इनको, ये वाली। ये यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता था, उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था? सिमिप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और वो किसके थ्रू बनता था? प्रोटीन्स के थ्रू बनता था, है ना। किसके थ्रू बनता था? प्रोटीन्स के थ्रू। तो इन 2 क्रोमोसोम को मैं क्या बोलूंगी? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलूंगी। और वो कहाँ पे सेपरेट होते थे? एनाफेज फर्स्ट के दौरान ये 2 क्रोमोसोम है सेपरेट हो जाएंगे। कब? तब जब हमारी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होगी, ठीक है।
डाइकाइनेसिस वाली जो स्टेप आती है वहाँ पे ये अपना अच्छे से सेपरेट हो चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एनाफेज फर्स्ट के दौरान होते हैं, एनाफेज सेकंड के दौरान नहीं होती, क्योंकि ये क्या होता है, मियोसिस सेकंड का पार्ट होता है। इसका पार्ट मियोसिस सेकंड का, मियोसिस सेकंड में जो ये सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये सेपरेट होना शुरू होंगे। जैसे ये एक क्रोमोसोम जाएगा एक सेल में, ये एक सेल में जाएगा, तो ये ऐसे अलग सेपरेट हो जाएंगे, ये वाला चीज, ठीक है, ये वाली चीज। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या था, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये है कौन सा क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसा, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। मेटाफेज फर्स्ट, इधर क्या होता है, अपने क्रोमोसोम्स अटेन होते हैं, ठीक है, यहाँ भी नहीं आएगा। अब कहाँ, मेटाफेज सेकंड, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा फिर से मियोसिस सेकंड का पार्ट आ जाता है, ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट का होता है, तो यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। The liquid endosperm of coconut is a classic example of, ठीक है, जो कोकोनट के अंदर लिक्विड एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, नहीं होता भाई इसके अंदर, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, हाँ ये वाला क्या है, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉली न्यूक्लिएटेड वाली कंडीशन आती है, ठीक है, पॉली न्यूक्लिएटेड कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपने इतने सारे न्यूक्लियस डिवाइड करे ना, साइटोकाइनेसिस वाली प्रोसेस नहीं होती, सिर्फ इधर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसके कारण पॉलीन्यूक्लिएटेड कंडीशन जनरेट होती है। मियोसिस को हम क्या बोलते थे, रिडक्शनल डिवीजन बोलते थे, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। एपोप्टोसिस भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ वाला है ना, वो पार्ट होता है, ठीक है, तो ये वाली चीज भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में याद रखना क्या होता है, ट्यूबुलिन जो प्रोटीन्स है ना वो बनते हैं, ठीक है। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन किसकी फॉर्मेशन कराते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कराएंगे। तो अपना कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये वाला बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर अभी बात की है हमने ये वाली चीज की, ठीक है। क्रोमोसोम सेपरेशन किसके अंदर होता था, एनाफेज वाले के अंदर होता था। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट वो किन के अंदर होती थी, प्लांट सेल के अंदर होती थी, ठीक है। आज जो ये हमने क्वेश्चन किए हैं वो सारे अपने किन के हैं, सेल साइकिल एंड डिवीजन वाले चैप्टर के हैं, सेल साइकिल एंड डिवीजन वाले के। जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए हैं वो सारे चैप्टर को कवर करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जो इधर नहीं हुआ है वो इधर बीच में जब मैंने MCQ एक्सप्लेन किए हैं तब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। वहां से तुम्हारा अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और साथ में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं, वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम नया चैप्टर नए MCQ के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।